छत्रपति संभाजी नगर स्थित VITS होटल की नीलामी के दौरान उठे कई सवाल शामिल हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने का ऐलान किया है। आइए पूरी घटनाक्रम और आरोप को विस्तार से समझते हैं। छत्रपति संभाजी नगर का VITS मूलतः धंधा कॉरपोरेशन लिमिटेड की संपत्ति था। यह कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। 2016 से 17 में यह कंपनी MPID महाराष्ट्र अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोर्ट के आदेश अनुसार जब्त की गई थी। उद्देश्य था निवेशकों की उधारी या निवेश की राशि वसूलना। इस बीच कोर्ट की अनुमति से होटल को नीलामी के जरिए बेचा जाना तय हुआ। इस प्रक्रिया में 2018 से लेकर अब तक 6 बार बोली लगाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी बोलीदाता सामने नहीं आया। फिर अचानक 2024 में एक नया खिलाड़ी इस नीलामी में सामने आया। विपक्ष नेता अंबादास दानवे ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और सवाल किया कि कैसे 2024 में बनी एक कंपनी को नीलामी में शामिल होने की अनुमति दी गई। इस कंपनी का नाम है MS सिद्धांत मटेरियल प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई और इसके मालिक है संजय शिरसाट, मंत्री के बेटे सिद्धांत शिरसाट। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि इस कंपनी को होटल का ठेका दे दिया गया, जबकि उन्होंने केवल 65 करोड़ की बोली लगाई। लेकिन होटल की वर्तमान बाजार कीमत के अनुसार इसकी वास्तविक कीमत लगभग 110 से 150 करोड़ के बीच मानी जा रही है। मतलब यह कि करीब आधी कीमत में यह होटल बिक गया, जिससे सवाल उठते हैं क्या कोई पक्षपात हुआ। दानवे ने यह भी दावा किया कि मंत्री संजय शिरसाट ने अपनी संपत्ति का खुलासा किए बिना चुनाव आयोग को अपना हल्फनामा सौंपा था, जिसमें उनके बेटे की कोई संपत्ति नहीं थी। लेकिन अचानक बेटे की कंपनी ने 65 करोड़ की बोली लगाकर होटल प्राप्त कर लिया। विपक्षी नेताओं का कहना था कि यह साफ साफ एक टेंडर घोटाला प्रतीत होता है और इसमें मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी और ठेकेदार की भूमिका पर संदेह होना स्वाभाविक है। इस पर राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने स्पष्ट किया कि होटल की टेंडर प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। पूर्व में 2018 से 24 तक 6 बार बोली आमंत्रित की गई, लेकिन किसी भी बार कोई भाग नहीं लिया। होटल की कीमत MPID कोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर तय की गई थी। विपक्ष और सरकार के इस बीच की बहस बढ़ती जा रही है और इसलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि वे विपक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करवाएंगे। उन्होंने कहा, अगर किसी भी पदाधिकारी या कंपनी ने नियमों का उल्लंघन किया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि जांच में लिप्त हर पहलू, टेंडर की शर्तें, बोली लगाने वालों की पात्रता, बोली की विसंगति और राज घोषणा, सभी का गहन अध्ययन होगा। विपक्षी शिवसेना नेता और मंत्री के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर रहे हैं। उनका तर्क है कि टेंडर प्रक्रिया से टाई अप ऑफिशियल फेवर मिल सकता है।